हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि एक्चुअली में नॉन डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन देख के अगर मान लो इस तरीके के क्वेश्चन आपके स्विफ्ट में आया तो हो सकता है कि आप इसको स्किप कर दें, लेकिन दिखने में जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन लग रहा है उतना ही आसान है। यहाँ पे देखो, ये वाली जो ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके साथ साथ सिग्नम फंक्शन दे रखा है, फिर मॉड्यूलस फंक्शन दे रखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। फिर क्या बोला है कि अपने पास में ये अगर एक एफ एक्स फंक्शन है तो ये कुछ पॉइंट्स पे, कुछ एक्स की वैल्यूज पे नॉन डिफरेंशिएबल है, उन सब का अगर मैं सम करूं तो मेरे पास में वैल्यू निकल के आएगी। वही वैल्यू यहाँ पे अपन से पूछी। अब उस वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले इसको देखो, ये वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ में अपने को दे रखा है। अब यहाँ पे एक चीज मेरे को बताओ कि जैसे सिग्नम फंक्शन है, ठीक है, सिग्नम फंक्शन के बारे में अपने को क्या पता है, अगर इसके अंदर कुछ स्टार लिखा है या फिर एक्स अगर लिखा है तो इसकी वैल्यूज 1 होती है जब x ग्रेटर देन 0 है, x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 रहेगी, और -1 रहेगी जब x लेस देन 0 है। ठीक है, 3 केसेस होंगे। तीनों केसेस में जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, इस सिग्नम फंक्शन का पूरा आउटपुट जो है इन तीनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है अलग अलग से x की वैल्यूज पे। तो यानी कि 3 प्लस में या तो ये 4 तक जाएगा, अदरवाइज तो ये 4 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में 4 से छोटा रहने वाला है, और कुछ x की वैल्यूज पे 4 तक पहुंच जाएगा। 3 + 1 करेंगे तो 4 भी आ जाएगा। लेकिन जब उन x की वैल्यूज को यहां पे ऐड करोगे इसमें 4 + x² में, सिंस ये एक पॉजिटिव वैल्यू है तो ये 4 प्लस समथिंग रहेगा। तो ऊपर यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग हमेशा आ रहा है, 3 के आसपास में आ रहा है, नीचे 4 पॉइंट समथिंग के आसपास में आ रहा है ना। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपन ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू तो 0 आने वाली है। तो यानी कि ये जो पूरा के पूरा फंक्शन लिखा हुआ है हमारे पास में, ये इसका आउटपुट है 0। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं कि जब ये 4 हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैं देखना चाहूँ कि जब x इक्वल टू 0 होगा तो ये सिग्नम के अंदर -1 आएगा, -1 का आउटपुट यहाँ पे -1 आएगा, 3 - 1 करोगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2/4 1/2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी होगी ही नहीं। यहाँ पे अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को अगर मान लो मैं t मान लेता हूँ तो यहाँ पे t 0 से 1 के बीच में होगा, और इस सिचुएशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ t 0 होता है। तो ये फंक्शन जो भी लिखा है अल्टीमेटली लिखा 0। तो ये अपना पूरा खत्म हो गया। अब दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरे वाले फंक्शन को देखो, अपन जब भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में मान लो मेरे पास में कुछ अल्फा लिखा है और यहाँ पे 4 लिखा, अल्फा + 4 लिखा है, जहाँ पे अल्फा एक नॉन इंटीजर वैल्यू है, फ्रैक्शनल पार्ट है और इसके साथ इंटीजर। इसका आउटपुट एक्चुअली में अल्फा ही आता है। अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीजर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे 4 यहाँ पे, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। लेकिन अब इसी चीज को यहाँ पे समझिए, यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू में डालूंगा हमेशा, सिंस यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो आउटपुट हमेशा इंटीजर रहेगा। तो अपने पास में यहाँ पे क्या आएगा, 1/3 प्लस में कोई भी एक इंटीजर वैल्यू, और इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 1/3, क्योंकि इंटीजर को अपन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एक्चुअली में मेरे पास फंक्शन क्या लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन लिखा हुआ है x इंटू x² - 3x का मॉड, इसके साथ में x की पावर x e की पावर x - 3, इस पे मॉड प्लस में 0 प्लस 1/3। ठीक है, अब सिंस अपने को इसका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। अब नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए या तो देखो कहाँ पे कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट देख लेते हैं। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए 3 मेन कंडीशन होती है कि अगर मान लो मेरे पास में कोई एफ एक्स एक फंक्शन है जहां पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा, वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। उसके साथ साथ अगर कहीं पे वर्टिकल टेंजेंट बन रहा है, इसके अलावा थर्ड पॉइंट होता है कि अगर कहीं पे ग्राफ में कोई शार्प पॉइंट बन रहा है तो उस पॉइंट पे भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो इन चीजों को अपने को कंसीडर करते हुए चलना है। अब देखो यहां पे अपने पास में एफ एक्स फंक्शन ये है। अगर एफ एक्स फंक्शन ये है तो मेरे को इस फंक्शन को थोड़ा अच्छे से लिखना होगा। देखो यहाँ पे 2 तरीके होते हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का, कि सबसे पहले एफ एक्स फंक्शन लिख लो, फिर वहां पे f' निकाल लो 0 + h वो वाला करके। लेकिन उस अप्रोच पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं दूसरी वाली अप्रोच पे जा रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन को पूरी तरीके से डिफाइन कर पाऊँ, उसके बाद में f' निकाल लूंगा और उसमें इंटरवल्स के बेसिस पे अपन देख लेंगे,
है ना। इसको समझ लो कि एक्चुअली में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे इस फंक्शन को अपने को डिफाइन करना रहेगा। डिफाइन करने के लिए सिंस यहाँ पे केवल मॉड्यूलस फंक्शन है तो अपन यहाँ पे केवल बात करेंगे मॉड्यूलस फंक्शन को खोलने के बारे में, जिसका मतलब मैं यहाँ पे केवल क्रिटिकल पॉइंट्स देख लेता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट्स देखने के लिए मैं यहाँ पे इसको x इंटू इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स ऑफ ये -3 आ जाएगा, e की पावर में मॉड ऑफ x -3 आएगा प्लस 1/3। अब ढूंढते हैं अपन यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जहां पे मॉडुलस फंक्शन के अंदर की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। तो कहां कहां पे हो रहा है? 0 पे और 3 पे। देखो 0 और 3 पे दोनों हो जाएगा, इसके साथ साथ ये भी 3 पे हो रहा है, केवल दो वैल्यूज। अब हमको इस फंक्शन को डिफाइन करना है। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ सबसे पहले मेरे पास में कंडीशन है कि x जो है 3 से बड़ा है। जब 3 से बड़ा है तो सारे के सारे मॉड पॉजिटिव में खुलेंगे। तो मेरे पास में क्या आएगा? x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ जाएगा, e की पावर x -3 प्लस 1/3। ठीक है, तो यहां पे कब? जब x ग्रेटर देन 3। उसके बाद सेकंड कंडीशन लगाते हैं जब x की वैल्यू अपने पास में 0 से 3 के बीच में है। ठीक है, यहां पे इक्वल टू लगा दो, इसमें यहां पे इक्वल टू। 0 से 3 के बीच में अगर मैं बात कर रहा हूं तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी लेकिन ये वाली वैल्यू नेगेटिव रहेगी और ये भी नेगेटिव रहेगा, जिसका मतलब ये पूरा पूरा आउटपुट नेगेटिव रहेगा तो मॉड माइनस में खुलेगा। तो मैं यहां पे क्या लिख दूं? यहां पे आ जाएगा x इंटू इस मॉड को माइनस में खोल दो तो ये 3x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद e की पावर माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा प्लस 1/3। थर्ड केस की बात अगर अपन करेंगे तो x लेस देन 0। x लेस देन 0 होगा तो फिर क्या होगा? फिर यहां पे देखो ये वाली वैल्यू नेगेटिव रहेगी, ये भी नेगेटिव रहेगी, दोनों मल्टीप्लाई में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मोड यहाँ पे पॉजिटिव में खुलेगा, यहाँ पे नेगेटिव में खुलेगा। तो अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 3 प्लस 1/3। ठीक है, इसको चाहो तो एक बार और थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। अच्छे से लिखने का मतलब है इस पॉलिनोमियल को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यानी इसको चलो यहीं कर लेते हैं। यहां पे इसको अपन करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास में एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। यहां पे बात करोगे तो ये क्या आ जाएगा? यहां पे आएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। यहां पे आ जाओ, यहां पे भी आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब जैसा कि मैं बोल रहा था कि अपने को अब केवल एफ डैश एक्स निकालना है। अब एफ डैश एक्स अगर मान लो मैं निकालना चाहता हूं तो मैं यहां पे देख सकता हूं कि एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं जिससे कि 1/3 वाली जो वैल्यूज लिखी है तो कांस्टेंट है, 0 में चली जाएगी, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो यहां पे सबसे पहले e की पावर x का करता हूं। e की पावर x का किया तो e की पावर x आ जाएगा, x -3 का करेंगे तो 1 आ जाएगा और उसके साथ में एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर लिखा हुआ आ जाएगा। फिर प्लस में e की पावर माइनस ये वाले को लिख देंगे और एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर का कर दो तो ये 3x स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा। ये कब है? जब x ग्रेटर देन 3। इसमें इक्वल टू लगा, इक्वल टू वाला कहीं पे भी अपन लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरे वाले की बात करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स प्लस 3 आएगा। सबसे पहले पॉलिनोमियल का कर दे रहा हूं तो ये आ जाएगा 6x माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पे देखो, अब जब मैं यहां पे e की पावर का करूंगा तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, लेकिन इसकी पावर में देखोगे तो माइनस एक्स है, उसकी वजह से -1 आएगा। तो मैं यहां पे डायरेक्ट इसको माइनस में लिख देता हूं, यानी कि माइनस एक्स प्लस 3 आ जाएगा और यहां पे आएगा जो इसके साथ लिखा है यानी कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ये कब है? जब x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में। थर्ड वाले केस पे आ जाओ। थर्ड वाले केस की बात करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले पॉलिनोमियल का कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x और e की पावर माइनस एक्स प्लस 3। फिर यहाँ पे वापस से माइनस आएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और ये अपने पास में आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर जब x लेस देन 0 है। अब बस अपने को इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। सिंप्लीफाई करके लिखने का मतलब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पॉलिनोमियल को एक साथ ले लो और e की पावर x सिंस यहाँ पे कॉमन आ जा रहा है, e की पावर x माइनस 3 को अगर मान लो मैं ऊपर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे देखो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब माइनस 6x, ये अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, और ये कब है? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। फिर उसके बाद में सेकंड वाले में आ जाओ। यहां पे e की पावर माइनस एक्स प्लस 3 अपने पास में आएगा। यहां पे देखोगे तो 6x माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, क्योंकि इस वाले माइनस को भी अपन कंसिडर करेंगे तो चाहो तो इसको ऐसे लिख लो माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, है ना।
चाहो तो फिर इसको भी अपन यहीं पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या आ जाएगा कि ये अपने पास में आएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा प्लस 6x। कब? जब x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में। थर्ड वाले केस पे आ जाओ, e की पावर माइनस एक्स, ये तो आएगा ही आएगा। इसमें और क्या आ रहा है, यहां पे देखो, यहां पे क्या आएगा, इसको अगर ऐड करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स क्यूब और जब x लेस देन 0। अब हो गया ये। अब जब अपने पास में f डैश x निकल के आ जाता है तो अपन यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले एंड पॉइंट्स पे देखते हैं, जहां जहां पे एंड पॉइंट्स हैं उन पे चेक करते हैं, उसके साथ साथ जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां पे चेक करते हैं। तो यहां पे केवल अपने को 0 और 3 दो ही पॉइंट मिल रहे हैं जिन पे अपने को नॉन डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, बाकी सब पे तो डिफरेंशियबल हो गई। तो सबसे पहले हम करते हैं x इक्वल टू 0 पे। 0 पे अगर मान लो मैं करता हूं तो f डैश 0 माइनस, ये किस में डालेंगे, 0 से जस्ट छोटा यानी कि इस वाले वैल्यू में। तो यहां पे क्या आएगा, e की पावर माइनस 0 प्लस 3 यानी कि e क्यूब हो गया, और ये सब में x है तो अल्टीमेटली 0 आएगा, है ना, तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही f डैश ऑफ 0 प्लस निकालोगे तो ये किस में डालेंगे, सेकंड वाले में। यहां पे भी e की पावर 3 आ जाएगा, इसमें भी हर बार x है तो x की वजह से 0 हो जाएगा, ये भी 0 आएगा। अब यहां पे दोनों वैल्यूज f डैश 0 माइनस f डैश 0 प्लस दोनों बराबर आ रही है, फाइनाइट आ रही है, तो यहां पे ये फंक्शन डिफरेंशियबल होगा। हमको चाहिए नॉन डिफरेंशियबल, तो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो f डैश ऑफ 3 माइनस देख लो, 3 माइनस कहां पे आएगा, सेकंड में आएगा, तो e की पावर हो जानी है 0 और यहां पे आ जाएगा 3 का क्यूब 27 हो गया, माइनस 9 और 6 को मल्टीप्लाई किया 54 हो गया, और प्लस में 18 आ जाएगा, है ना। इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो सीधा सीधा भी पता चल जाएगा। e की पावर फिर से 3 प्लस करोगे फर्स्ट वाले में डालेंगे तो यहाँ पे e की पावर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखोगे तो 27 आएगा माइनस 18। अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा 54 माइनस हो रहा है, यहाँ पे वो हो ही नहीं रहा, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों वैल्यूज बराबर होंगी ही नहीं। जब दोनों वैल्यूज बराबर नहीं होंगी तो x इक्वल टू 3 वाला जो पॉइंट है अपने पास में, वो एक ऐसी वैल्यू होगी जिस पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल होगा। सिंस केवल एक वैल्यू आ रही है तो इसको एक बार अपन ऐड करें, अगर मान लो दोनों आती है तो 3 प्लस 0 करते, केवल एक आ रही है तो 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले क्वेश्चन को अपन काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।